लिखी, जैसे हमारे शास्त्रों में कई मेथड लिखे हैं भगवान की प्राप्ति के। ओके ओके। तो फिर अंदर से रष्ट लगता है, तब जाके इस आवाज़ की अनुभूति होती है। तब जाके इस आवाज़ से अनुभूति होती है, इस आवाज़ की अनुभूति हो गई। हाँ ओके ठीक है। ऐसा कुछ है तो उसका क्या साधन है, कैसे हम ध्यान लगाएं? हाँ अब अक्सर पानीपत तो बहुत बड़े संतों की नगरी है, हाँ। संत यहाँ बहुत आते जाते हैं, गुरु मंत्र भी है, विधान भी है, सब कुछ है, बातचीत भी है, होता भी है, परंतु मैं नहीं समझ पाया कि रास्ता तो सब दिखाते हैं, मंजिल पे पहुंचने का रास्ता जब आता है तो हम भटक जाते हैं। इसके लिए समाधान प्लीज। ठीक है। तो आप तो हमें ज़्यादा तो नहीं मैं बात करता, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं हाइपोथेटिकल ट्रस्ट की बात करता हूँ कि भी मेरी बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना। सारे संत कुछ कुछ बोल रहे हैं, मैं भी कुछ बोल के चला जाऊँगा। अगर मेरी बात सच्ची निकले, आपके अनुभव से में आ जाए कि हाँ अब तसल्ली हुई, ये पता चला ये परमात्मा, आसाराम जी जो आप कह रहे हो गलत नहीं कह रहे। जब तक भ्रिकुटी पे ध्यान नहीं लगेगा तब तक वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, है ना। वो मैं आपको भी प्रयोग कराऊंगा। होता क्या है, नीचे के 5 चक्रों में जब तक हम हैं तब तक उस आवाज़ का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मन के तल पे हैं। मन का जब शोरगुल है ना, वो आवाज़ इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म है कि वो सुनाई नहीं देती। भ्रिकुटी पे जब ध्यान जाता है ना, मैंने जैसे आपको पिछले प्रयोग में कराया, मैंने कम से कम 2-3 बार ये बात कही, जब तक आपका भ्रिकुटी थर्ड आई एक्टिवेट ना हो जाए तब तक उस ब्लैंकनेस को फील नहीं किया जा सकता। और वो जो आवाज़ मैं कह रहा हूँ ना, उस ब्लैंकनेस की आवाज़ है, वो एक्चुअली ऊर्जा है। ये जो स्पेस है ना, इसको हम खुली आँख से भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बाद में एडवांस्ड साधना जब हमारी हो जाएगी, उससे पहले हम, क्योंकि बाहर देखते हैं तो आकार दिखाई देते हैं। अब आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरे और आपके बीच में जो आकाश है उसको आप फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं, हमें सीधा बंदा दिखता है, चीज़ दिखती है, बीच में आकाश देख। इसलिए हम आपकी आंख बंद करा देते हैं कि आंख बंद करो, अब देखो क्या है, तो आकार तो ख़त्म हो गया बाहर। उसके बाद भी थोड़ी देर मन चलता रहता है ड्यू टू मोमेंटम। जैसे पुराना एग्जाम्पल दें साइकिल का, पुराने संत एग्जाम्पल दिया करते हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे थे, पैडल मार रहे थे, फिर हमने पैडल मारना बंद कर दिया, साइकिल रुक नहीं जाएगी, उसको थोड़ी देर तक वो बिना पैडल के भी चलती रहती है, फिर जाके थोड़ी देर रुकती है। ऐसे ही मन मोमेंटम के कारण, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, हमने उसको वेलोसिटी गति दी हुई है, लगातार विचार चल रहे हैं। क्यों विचार चल रहे हैं? आकार के कारण। आकार ना हो तो विचार नहीं चलने चाहिए, लेकिन हम आंख बंद करते हैं फिर भी विचार चलते रहते हैं मोमेंटम के कारण। थोड़ी देर 40 मिनट लगते हैं वैसे उसमें, विज्ञान ये कह रहा, मनोविज्ञान, 40 मिनट अगर आप मन को आकार ना दो, 40 मिनट अगर आप आंख बंद करो तो शायद कह रहा हूँ मन रुक जाए। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में 40 मिनट लेट आए तो मैं देखता हूँ लोग करवट बदलनी शुरू कर देते हैं, इतनी आदत नहीं है, तो हम 10-15 मिनट में ही कर देते हैं। लेकिन मैं करता क्या हूँ, मैं भी आपके साथ ध्यान करता रहता हूँ, हम सब लोगों की ऊर्जा मिल के ना, तो आपका थोड़ा बहुत ध्यान लग जाता है। तो भ्रिकुटी पे ध्यान लगा के जब भ्रिकुटी एक्टिवेट हो जाए, कैसे पता चलेगा एक्टिवेट हो जाए? यहाँ पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाए, उस समय आपको ब्लैंकनेस, खालीपन, आकाश की फीलिंग बंद आँख से होनी शुरू हो जाती है। उसको देखते देखते उसको अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो वो सुनाई दे जाएगा। वैसे उसको सुनाने के और प्रयोग भी हैं, आप कहो तो अभी आपको सुना दें इसी समय, उस ध्वनि को अभी सुना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रयोग हैं। लेकिन वो ऐसे होगा कि धक्का करने वाली बात हो जाएगी। गुरु नानक जी ने वो सूत्र दिया अपने ग्रंथों में, वो कहते तीनों बंध लगाए के सुन अनहद टंकोर। इसको अनहद बोलते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि ये बिना बेहद है। बेहद एक कव्वाली में आता है, बेहद रमज़ां दसदा मेरा ढोलन माही। रमज़ां मैंने रमज़, जिन लोगों ने जाना इस रहस्य को, वो कहते हैं ये बेहद है, अनहद है,
अनाहत है। सारी आवाज़ें आहत की हैं, चोट की हैं। चोट मारते हैं तो आवाज़ आती है, इसको कोई चोट नहीं मार रहा फिर भी ये आवाज़ आ रही है। तो इसको सुना जा सकता है जब आप उस ब्लैंकनेस में थोड़ी देर स्थित हो गए तब। या धक्का करना हो तो तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। वो जो शून्य की अवस्था, सुन मैंने शून्य, वो जो शून्य की अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था है, ना वहाँ सांझ है ना वो वहाँ भोर है, यानी वो संध्या की बात कर रहे हैं। लेकिन तीनों बंद लगाने पड़ेंगे, उद्यान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद, तीनों बंद। अभी लगाओ अभी सुन जाएगा। या मैं खाली मूल बंद में भी या कुंभक की दशा में भी सुनाया जा सकता है, लेकिन उसके बजाय हम प्रयास करते हैं आपको सहज में ही सुनाई दे जाए, है ना। तो हम अभी जो प्रयोग करेंगे, झूठ नहीं बोल रहे संत, प्रॉब्लम ये करवा तो कोई नहीं रहा। आसाराम जी ने रास्ता बता दिया, भाई भ्रिकुटी एक्टिव होगी तो सुनेगा। मैं आपको कह रहा हूँ अगला शिविर अटेंड कर लेना दूसरे दिन का। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि इससे के बाद लगाएंगे, दूसरे दिन सबको ही सुना देंगे, खुलेआम शरेआम सुना देंगे। ना सुने तो जो आप आसाराम के साथ करते हो हमारे साथ भी कर लेना। हम तो चैलेंज करके कहते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है ना। सुन सबको सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल साधना कोई नहीं करवा रहा। देखो कोई आपको ध्यान करवा के गया? कथा करना, प्रवचन सुनाना एक बात है, ध्यान कराना बिल्कुल दूसरी बात है। आप गिन के 8 सेशन कर लो, 8वें सेशन में हम सुना देंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले भी सुन सकता है, लेकिन थोड़ा इतना समय बस, ज़्यादा नहीं। मुझे जब पहली बार सुनाई दिया था तो 9 दिन मैंने लगातार मेडिटेशन की थी अपने गुरुजी के पास, उन्होंने 8वें दिन सुना दिया था हमें। हम तो दूसरे दिन ही सुना देते हैं आपको।